नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम रुपेश है। मैंने हाल ही में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट की है, जिसके बाद मैंने लोन लेकर एक छोटा सा अस्पताल खोला। जिस एरिया में मैंने यह अस्पताल लिया था, मेरे आस पड़ोस के सभी लोगों ने मुझे मना किया, क्योंकि यह एक खंडर भरा इलाका था। यहाँ पुरानी हवेलियाँ थी और यहाँ रहने वाले लोग भी काफ़ी गरीब परिवार से आते थे। लेकिन मेरे बजट में एक वही प्रॉपर्टी अवेलेबल थी, सो मैंने उसे ले लिया। अस्पताल खोलने के कुछ दिनों बाद तक कोई वहाँ नहीं आया। मैंने सोचा शायद नई जगह है तो समय लगेगा। एक रात अचानक तेज़ बारिश होने लगी। रात भी काफ़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ बैठकर क्या ही करूँगा, घर चला जाता हूँ। मैंने अस्पताल में ताला लगाया और छाता लेकर निकल पड़ा। रास्ते में काफ़ी अंधेरा था। तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक गरीब हाथ जोड़कर आता हुआ दिखा। वह मेरे पास आया और हाथ जोड़कर बोला, साहब बचा लीजिए। मैं समझ गया कि किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने पूछा क्या हुआ। वह बारिश में भीग चुका था और कांपते हुए मुझसे बोला, मेरी बेटी को बचा लीजिए, पता नहीं उसे क्या हो गया है। मैंने उसकी हालत देखकर उसके साथ उसके घर चला गया। उसके घर जाने के बाद मैंने देखा कि उसके घर में एक लड़की लेटी हुई थी। मैं उसके पास गया और उसका चेकअप किया। वह काफ़ी बीमार थी और उसे जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जब मैं उसे चेक कर रहा था तो वह मुझसे कहती कि नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है। तो मैंने उसे समझाया कि देखो, तुम्हारे पिताजी कितने परेशान हैं, कोने में बैठी तुम्हारी माँ भी कितनी रो रही है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उसने मेरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। मैंने उसे दवाई देकर आराम करने को कहा और मैं उसके घर से आ गया। दूसरे दिन फिर शाम को वह मेरे पास हॉस्पिटल में आया। मैंने उससे पूछा कि कैसी है तुम्हारी बेटी। तो उसने कहा, मालिक पता नहीं, आप एक बार चल कर देख लेते तो बहुत कृपा होती। मैंने थोड़ी देर के बाद अस्पताल बंद कर उसके साथ चला गया। उसके घर जाने पर मैंने देखा कि आज उसकी बेटी तकिए के सहारे बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि कैसी तबीयत है तुम्हारी। उसने कहा, पहले से बेहतर। फिर उसने बातों ही बातों में मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, हाँ कहो। तो उसने अपने माता पिता को घर से जाने को कहा, लेकिन उसके माता पिता वहाँ से जाने को राज़ी न थे। तब मैंने उनसे कहा कि आप लोग बाहर जाइए, शायद पेशेंट को कोई प्राइवेट बात करनी है। वो दोनों बाहर चले गए। तब उनकी बेटी ने मुझसे कहा कि आप मुझे कितनी भी कोशिश कर लो ठीक करने की, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कह रही हो, तुम ठीक क्यों नहीं होना चाहती। तो फिर अचानक वो अपने दोनों पैरों पे खड़ी हो गई। यह देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि उससे कल तक उठा नहीं जा रहा था और अभी वह अपने दोनों पैरों पे खड़ी थी। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के रास्ते एक दूसरे घर में ले गई। छोटी छोटी खोलियां थीं। उनसे होते हुए एक घर के पास पहुंची। उस घर के अंदर एक छोटा सा मिट्टी के तेल का बना दिया जल रहा था। उस घर के एक कोने में एक लड़का पड़ा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि जाइए डॉक्टर साहब, उसे चेक कीजिए। मैंने उसका नब्ज़ देखा तो वह काफ़ी नॉर्मल सा था। मैंने उससे कहा कि यह तो ठीक है। तभी उस लड़की ने मुझसे कहा कि उसके शरीर से कंबल हटाकर तो देखिए। मैंने जैसे ही उसके शरीर से कंबल हटाई तो मैं चौंक गया। उसके छाती पर एक गहरा घाव था और ऐसा लग रहा था वह घाव काफ़ी दिनों पुराना है। जब मैंने
उस लड़की से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये तो मर चुका है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह अभी तक जिंदा है। मैंने दोबारा उसकी नब्ज़ चेक की। इस बार उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी। मैं हड़बड़ा सा गया। मैंने सोचा अभी तो ये ठीक था, अभी क्या हो गया। उसके बाद उस लड़की ने मुझे बताया कि इसे गोली मेरे पिता ने ही मारी है। मैंने उस लड़की से कहा कि क्या, तुम्हारे पिताजी तो बहुत ही सरल स्वभाव के लगते हैं, वह हर शाम तुम्हारे लिए मुझसे मिलने आते हैं। तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं डॉक्टर साहब। उसके बाद उसने मुझे पूरी कहानी बताई कि ये लड़का और वो लड़की आपस में प्यार करते थे और घर वालों के ना मानने पर उसके पिता ने उस लड़के को रात में गोली मार दी, जिसके बाद इस लड़की से उस अपने प्रेमी की मौत नहीं सही गई और एक रात उस लड़की ने अपने माता पिता के खाने में जहर मिलाकर मार दिया। यह सुनकर मैं पागल सा हो चुका था। मैंने कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैं पिछले 2-3 दिनों से तुम्हारे पिता से मिल रहा हूँ। मैं जब भी तुम्हारा इलाज करता हूँ तो तुम्हारी माँ उसी कोने में पड़ी रहती है। उसने मुझे हंसकर देखा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं वहाँ से चला आया। मैं वापस निकला तो मैंने देखा कि गेट पर उस लड़की के पिता खड़े हैं। मैंने उनसे कहा कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। वह मुझसे कह रही है कि उसने आप दोनों को जहर देकर मार डाला है और इसकी वजह से आप लोग कभी उसे ठीक नहीं होने देना चाहते। आप लोग ही उसे बीमार रखते हैं। उसके पिता ने हाँ में सर हिलाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा ये पूरा परिवार ही पागलों का है। मैं वहाँ से किसी तरह उस समय निकल कर भाग आया। मैं दूसरे दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ फिर वहाँ गया। मुझे लगा उस परिवार को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं 1-2 दोस्तों के साथ वहाँ गया था, लेकिन वहाँ खाली खंडरों के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं 3-4 दिनों से यहाँ एक लड़की का इलाज कर रहा था। वह सब मेरी बातों को सुनकर समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद मुझे एक पेड़ के नीचे एक बैठा सन्यासी मिला। जब मैंने उससे यह सारी कहानी बताई तो उसने मुझे बताया कि वह लड़की सच कह रही थी। उसने अपने माता पिता को मार दिया और उसके माता पिता उसे हमेशा बीमार रखते हैं, लेकिन एक पिता का प्यार हमेशा अपनी बेटी के लिए सबसे ऊपर होता है। इसलिए जब उसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो वह किसी को मदद के लिए बुलाता है, और इस बार उसने आपको बुलाया। इस जगह पर कई सारी ऐसी आत्माएं विचरण करती हैं। इन सब चक्रों में आप ना पड़ें और यहाँ से चले जाएं। यह सब सुनने के बाद मेरा दिमाग फट सा गया। मैंने कुछ दिनों के बाद ही उस प्रॉपर्टी को वहाँ से बेच दिया और मैं दूसरे शहर शिफ्ट कर गया। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।